जैसा कि आप लोगों ने कहा कि सर हम लोग पुत्र वियोग को तो और भी पढ़े हैं, लेकिन मैंने जब उससे सवाल किया तो आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। लेकिन पुत्र वियोग कविता को लिखने वाली कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिनका जन्म 16 अगस्त 1904 और इनकी मृत्यु हुई थी कब? 15 फरवरी 1948 बसंत पंचमी का दिन, और वो भी कैसे? कार दुर्घटना में। और इनके पति का नाम था लक्ष्मण सिंह चौहान। हर भाई, और इनके बारे में और कुछ जानना हो तो बस यदि आप लोग पिछले वर्ग में पढ़े होइएगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह रचना भी इनकी ही है। किनकी रचना है यह? सुभद्रा कुमारी चौहान का। इन्होंने लिखा है अपनी कविता में, पुत्र वियोग कविता जो है इनका, एक माँ ही समझ सकती है, एक माँ ही समझ सकती है कि उसके लिए उसका बेटा कितना प्यारा है। एक माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। आपका भाई आपको भूल सकता है, आपकी बहन आपको भूल सकती है, आपके पिताजी आपको भूल सकते हैं, लेकिन माँ कभी आपको नहीं भूल सकती। माँ अपने खाए न खाए लेकिन आपको बिना खिलाए सोने नहीं देती है। माँ की ममता, माँ का प्यार अगाध है। माने जितने शब्दों में हम बखान करना चाहे माँ की ममता का, यह कम है। लेकिन मैं एक चीज इस कविता को बताने के सिलसिले में, प्रवेश जी, ये चूंकि मॉडर्न युग है, जिस तरह से माँ अपने बेटे पर ममता को हमेशा बरसाती रहती है, बेटे को भी अपनी माँ पर हमेशा वैसा ही ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मॉडर्न युग है, सब कुछ बदल गया है, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। एक माँ इस कविता में, एक माँ पुत्र को प्राप्त करने के लिए जहां जहां ऊंचे स्थानों को देखती है वहां माथा टेकती है। कहीं नारियल, कहीं धूप, कहीं बतासा, ये सभी देवताओं के पास जाकर क्या करती है? मन्नतें मांगती है। जब पुत्र होता है, वह पुत्र को सर्दी न लग जाए इसलिए उसे वह कभी गोद से उतारती नहीं है। वह किसी भी काम में व्यस्त हो, लेकिन उसका छोटा प्यारा नन्हा बच्चा जब एक बार माँ कह के बुला देता है तो माँ सारे कामों को छोड़कर दौड़ के पहले अपने बेटे के पास आ जाती है। लेकिन वह पुत्र यदि माँ का साथ छोड़ दे हमेशा हमेशा के लिए, तो उससे बड़ी मुश्किल घड़ी माँ के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। ये लिखती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया।
बात तो सही है, सारा विश्व खुश है, सारे लोग खुश है। अच्छा मान लीजिए कि आपके घर के बगल में या आपके घर यदि बेटे की पैदाइश होती है तो आप लोग कितना खुश होते हैं, और यदि आपके बगल गिर के यहाँ उसी तरह के एक लड़के की मौत हो जाती है तो वो घर कितना मातम में होता है कि नहीं है? इसमें कोई शक है? कहीं डाउट? तो आज पूरा क्या है, पूरा विश्व क्या है, आज हंस रहा है, सारी दिशाएं क्या है, हंस रही है। लेकिन यह सुभद्रा कुमारी चौहान जिनका बेटा जो है खो गया है वो उसे फिर मिलने वाला नहीं है। वो ये कहती है कि शीत न लग जाए इस भय से, ठंडी न लग जाए। देखिएगा आप लोग, बेटा माँ के कपड़े को गीला कर देता है, पेशाब कर देता है, पैखाना कर देता है, माँ अपने कपड़े को पलट के रख लेती है, लेकिन बेटे को उसमें बिठा करके अपनी गोद में आंचल से ढक लेती है ताकि मेरे बेटे को ठंडी न लग जाए। कितना ख्याल रखती है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। गोद से वह माँ अपने बेटे को उतारती नहीं है। छोड़ काम दौड़ कर आई, सारे काम धंधों को मैंने छोड़ दी और छोड़ करके दौड़ पड़ती है। कब? जब बेटा एक बार माँ कह के बुला देता है तब। माँ कह करके जब बेटा बुला देता है, माँ सारे कामों को छोड़ करके दौड़ आती है। कितनी अगाध प्रेम है माँ के भीतर उस अपने बेटे के लिए। है कि नहीं है? बहुत बड़ा प्रेम, बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ी कुर्बानी देती है माँ अपने बेटे को पालने के लिए। अगर बेटे की तबीयत खराब हो जाए तो वह क्या करती है, आंखों आंख में रात काट देती है, सोती नहीं है रात भर। बेटे यदि बेटा रो रहा है तो वह क्या करती है, लोरिया सुनाती है, थपकियां देती है, सब कुछ करती है, लेकिन बेटे को छोड़ के कभी दूर नहीं होती है। कहते कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। किसके लिए लोरिया गाई? बेटे के लिए, कि मेरा बेटा सो जाए। और लोरिया क्या है, चंदा मामा आ रे आवो, पार रे आवो, करती है ना? नहीं करती है? सोने के कटोरों में दूध भात ले ले आओ, बबुआ के मुंह में घुटुक, करती है ऐसे ना? अरे वाह, मैंने जैसे भी खा ले, जैसे सो जाए, सोने के लिए माँ लोरिया गाती है, उसे खिलाती है, सब कुछ करती है। जिसके मुख पर जरा मलिनता, और बेटे के मुख पर जरा भी मलिनता देखती है तो देखने पर क्या करती है वह, सबसे पहले वह आंख में आंख रात काट देती है, रात भर जगी रह जाती है। आप जब कहीं बाहर से जाते हो, माँ सबसे पहले क्या पूछती है कि बेटा खाना खा लो, क्या कर लो, खाना खा लो। तुम कहते हो कि खाया तो हूं कुछ देर पहले, अरे बहुत देर बीत गई, खाना खा लो। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी इसमें पढ़ने वाले हैं जिनकी शादियां हो गई है। नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, आप क्यों है परेशान, मैं नाम नहीं लूंगा। शादी हो गई है या होने को है, वे ध्यान रखेंगे। जब वे बाहर से कमा के जाएंगे तो माँ उनके चेहरे को देखेगी कि मेरे बेटे की
चेहरे पर मुस्कुराहट है या फिर मलिनता है, लेकिन जब घर में इन करेंगे तो बीवी देखेगी कि पॉकेट में कई गो रुपया लेके आए हैं। बात सही नहीं है? पाकिट में रही तो मेहरी राजा जी को ही, पाकिट में रही तब है, लेकिन माँ को पाकिट से, आपके पाकिट से मतलब नहीं है। माँ को आपके पॉकेट से मतलब नहीं है। माँ को किससे मतलब है? आपके स्वास्थ्य से मतलब है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट से मतलब है। एक कहते आगे, जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए मैंने सब कुछ भूल गई मैं अपना पराया सबको छोड़ दी। पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर को क्या किया मैंने? देव बना लिया। हर देवता, हर मूर्तियों के सामने जाकर माथा टेका, माथा पटका, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। हर जगह अपने बेटे के लिए, बेटे को पाने के लिए और फिर बेटे की सलामती के लिए। किसी मूर्ति के पास जाती है तो दूध, कहीं नारियल, तो कहीं बतासे क्या करती है? चढ़ाती है। कहते आगे, फिर भी कोई कुछ कर न सका, फिर भी कोई कुछ कर न सका। छिन ही गया खिलौना मेरा, छिन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। मैं विवश होकर के बैठी रह गई, असहाय बनी रही। जो मेरा छौना था, जो मेरा खिलौना था, हिरण के साव को छौना कहते हैं, उसको अपने नन्हे प्यारे बेटे को क्या करिए माँ? छौना। जिसके लिए मैं सब कुछ सही, रात रात भर जगी रही, थपकियां देती रही, लोरिया सुनाती रही, शीत के भय से गोद से कभी उतारा नहीं। वह मेरे पास से चला गया। क्या हो गया? चला गया मेरे पास से। वह कौन? पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा छौना। कहता है कि तड़प रहे विकल प्राणी, बेचैन प्राण क्या हो रहे हैं? अब तड़प रहे हैं। मुझको पल भर शांति नहीं है। किसको शांति? माँ को। सबको शांति मिल सकती है, लेकिन माँ को शांति नहीं मिलेगी। अगर माँ का बेटा मरता है तो बाप को शांति मिल सकती है, भाई को शांति मिल सकती है, बहन को शांति मिल सकती है, लेकिन माँ एक ऐसी ममता की प्रतिमूर्ति है जिसे शांति नहीं मिल सकती। कहते हैं कि वह खोया धन पा न सकूंगी। जिस धन को मैंने खो दिया, जो धन मेरे पास से चला गया, उसे मैं फिर से कभी पा नहीं सकती। इसमें कहीं कोई भ्रांति नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। तो फिर खोया हुआ मुझे मिल जाए, इसलिए मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जाते हैं वो फिर दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। पता है? फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। हरदम रोता रहता है, मन मेरा मानता नहीं है। हरदम याद उसकी आती रहती है। बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। बेटे के मर जाने के बाद यह मेरा जीवन क्या लगता है? नीरस लगता है, सूना सूना लगता है। मुझे दुनिया में कुछ दिखाई देती नहीं है। अब जिधर देखती हूँ क्या दिखाई देता है? अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। जिसको, उस माँ को, जिस माँ का छौना खिलौना उसके पास से दूर चला गया है। कहते हैं फिर एक आती है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, एक बार भी यदि वो मुझे पल भर के लिए मिल जाता जिसमें मैं उसे पा लेती, तो जिसे लगा प्यार से सर, साला साला उसको समझाती। एक बार भी यदि मेरा खोया हुआ वो छौना
खिलौना मेरा प्यारा पुत्र मेरे पास आ जाता, मुझे माँ कह देता, तो उसे अपने गोद में बिठा करके उसके सर को सहलाती और समझाती कि बेटा सब कुछ करना, मुझे छोड़कर मत जाना, सब कुछ करना लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। कितना माँ को कष्ट होता है भाई। और आप लोग अपनी माँ को कितना समझते हैं ये तो मैं जानता हूं, क्या बस नहीं है। और वैसे ही समझना भी चाहिए जैसे आप लोग समझते हैं। आप लोग जितना समझते हैं माँ को ना, उससे कम नहीं समझना, बिल्कुल वैसे ही समझना। पॉजिटिव हो जाए और माइनस में नहीं आना है। का कुंदन जी, परवेश जी, नीलेश जी, दीपक जी, चंदेश्वर जी, भुवनेश्वर जी, रिमझिम जी, अफरीना जी, सीमा जी, इसरत जी, सभी लोग अपनी माँ को पूरा ख्याल रखिएगा। यह मैंने मेरे ओर से आप लोग को एक सुझाव भी है। देखिए माँ कितना कष्ट सह रही है और कितना सब दुख दर्द को सह रही है, इसलिए मेरे ओर से एक सुझाव है आपको कि आप कभी भी अपनी माँ से, पिता से दुराव रखने का प्रयास मत कीजिएगा। ये कहती है कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना। ओ मेरे भैया, ओ मेरे बेटा, ओ मेरा लाल, ओ मेरा छौना, ओ मेरा खिलौना, कभी भी तुम माँ को छोड़कर मत जाना, क्योंकि तुम छोड़कर चला तो जाएगा लेकिन माँ को समझा पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए छोड़कर कभी मत जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। बेटे को खो देने के बाद, बेटे को गंवा देने के बाद माँ को अपने मन को समझाना बहुत जटिल काम है, बड़ा कठिन काम है। इसलिए बेटा कभी माँ को छोड़कर मत जाना, माँ को छोड़कर मत जाना। कितना मैंने वियोग की बात यह कह रही है, बस नहीं है। कहते आगे कि भाई बहन भूल सकते हैं, ये बात मैंने पहले भी कहा है कि भाई भी आपको भूल सकता है, बहन भी आपको भूल सकती है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलाएं, पिता भी तुम्हें भुला सकते हैं, पिता भी तुम्हें भुला सकते हैं, किंतु रात दिन की साथिन माँ, लेकिन वो माँ जो रात दिन तुम्हारे साथ रही, लोरिया गाती रही, थपकियां देती रही, सर को सहलाती रही, एक बार माँ कहने पर सारे कामों को छोड़कर दौड़ाई, और रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझाए, किस तरह से वो अपने आप को समझा पाए, यह बड़ा मुश्किल है। यदि यह कविता अच्छी लगी हो आप लोगों को तो जरूर उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।